जी, तो इंडिया का ये जो अभी 2026 का जो 20 वर्ल्ड कप है, ये सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल फेस करने को मिलेंगे, वो इंडियन बोर्ड को मिलेंगे, क्योंकि अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि हम इंडियन सरज़मीन पर नहीं खेलना चाहते। पहले पाकिस्तान ने कहा हमने नहीं खेलना, अब बांग्लादेश कह रहा है हमने नहीं खेलना, कल को श्रीलंका कहेगा हमने नहीं खेलना। ये जो है ना, ओवरऑल जो सिस्टम में तब्दीली लाया है ये इंडिया, तो इसने एक बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है। हालांकि क्रिकेट को सियासत में नहीं रखना चाहिए था, ओवरऑल कोई भी खेल है ना तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया की ये जो दौरा पॉलिसी थी कि हम जी हमारा बोर्ड बड़ा तगड़ा है जी, हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा तो फिर नहीं होता। आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ ज़्यादती की, आपने बांग्लादेश क्रिकेटर के साथ ज़्यादती की। आप बांग्लादेश क्रिकेटर के साथ जब ज़्यादती करेंगे, अब कहेंगे जी हमने इनके साथ नहीं खेलना, या ये हमारे मुल्क के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि जी हमने नहीं इनसे खेलना, तो वो कैसे आपके साथ खेलेंगे। चले पाकिस्तान और इंडिया के जो बड़े मैचेस थे, जिसपे एक हाई रेवेन्यू गेनिंग मैचेस होते थे, अब वो नहीं इंडिया में हो रहे, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपको पता है कि स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी जो है जो ब्रॉडकास्ट राइट थे वो छोड़ दिए। उसकी वजह क्या हुई है? उनको पता चल गया था कि ये जो इंडिया मैच क्रिएट कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये तो अब आईसीसी अगर इस टाइम पर भी एक्शन ना लिया, आईसीसी ने या इस बात को ना समझा, तो हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जो हो रहा है या जैसे हो रहा है, तो ये अनकरीब आप दुनिया क्रिकेट को एक मुश्किल मराहिल में ऐड कर देंगे। अब दो टीमें कहती हैं कि नहीं खेलते, हम तो दो पूल उठेंगे और वो दो पूल इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। अगर दो पूल निकलते हैं तो मतलब इंडिया के कम से कम 8 मैचेस भी देखें या 16 मैचेस भी अगर श्रीलंका में होते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस, तो आपको पता है आईसीसी को कितना ज़्यादा इसमें लॉस बेयर करना पड़ेगा, और दो दो जगहों पे सेटिंग करनी पड़ेगी, दो दो जगहों पे खिलाड़ियों को ट्रैवल करवाना पड़ेगा। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी आईसीसी ने 3-3 जगहों पे भी इवेंट करवाए हैं, तब रिसोर्सेज की कमी होती थी। एक ही जगह पे जब रिसोर्सेज लग रहे होते हैं ना, तो उसमें ओवरऑल एक तो फ़ायदा तो उसी मुल्क को भी हो रहा होता है, दूसरा उसकी ट्रैवलिंग बढ़ती है, तीसरा उसके फूड की क्वालिटीज़ और ये वो, और वहाँ पे जो आल सोसाइटी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। उनकी सेल इंक्रीज़ होती है, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है, बाहर से लोग खरीदते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ये इंडिया ने पता नहीं क्या सोच के एक डिसीजन ले लिया कि हम जी आखिरी लम्हात पे जी हमने इसके साथ भी ज़्यादती करनी है, बांग्लादेश के साथ भी करनी है, फिर कल को ये श्रीलंका कहेगी हमने नहीं खेलना। तो ये सिस्टम तो पहले ही रोक लेना चाहिए था। लेकिन वर्ल्ड कप 2026 के बाद मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट को साइडलाइन कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान और नए जो हरीफ बनेंगे, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बन सकते हैं, इनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। हालांकि अफ़गानिस्तान के साथ भी इंडिया की कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और अगर अफ़गानिस्तान भी ये कह देती है कि हमने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलने इंडिया की सरजमीन पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के पल्ले कुछ रह जाएगा। इंडिया को इस बात में अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आप पूरी क्रिकेट में जलील नहीं हो रहे, आप बेतहाशा जलील हो रहे। इस बेतहाशा जलील होने से बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अपने ताल्लुकात अपने हमसाये ममालिक के साथ अच्छे करने पड़ेंगे। जब तक आप ज़्यादती करेंगे, तो ये तो वैसे मुझे ये नहीं समझ आई कि ये इनका तो वही हिसाब हो गया कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो गई है और केस मैंने कोर्ट में नहीं लड़ना, अपने घर लड़ना है, और कोई इसका फ़ैसला ना करे, मैंने खुद ही फ़ैसले करने। तो जिसमें बाकी महल्लेदार भी सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं, किसी का पाँव काट दिए, किसी के हाथ काट दिए, लेकिन ज़्यादती मेरे साथ हो गई है। तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का यही हाल है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये सिस्टम है। पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने में इनका हाथ है। लेकिन चलें कोई नहीं, अभी तो पाकिस्तान दोबारा से अपने स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गया, बीपीएल खेल रहे हैं, पीएसएल खेल रहे हैं। ये इन्होंने आईपीएल के बाद मोनोपोली सी क्रिएट कर दी थी पूरी दुनिया क्रिकेट में। अब भुगतेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि इनके बस की भी बात रही है कि ये वर्ल्ड कप के लिए ब्रॉडकास्टर
या ब्रॉडकास्टर जैसे लोगों और लोग यहाँ पे इस दुनिया क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। जब आपने खेल को एक सियासी रंग दे दिया ना, तो कोई बंदा वहाँ पर नहीं टिक सकता, किसी का कारोबार चमक ही नहीं सकता। ले जी, बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। आने वाले 2026 के शेड्यूल के बाद मुझे लगता है 2027 वाले शेड्यूल में इंडिया आपको पूरी प्लेइंग नेशन जो है ना, वो 3 से 4 टेस्ट खेलती नज़र आएगी, 2 से 3 वनडे खेलती नज़र आएगी, या 5 वनडे खेलती नज़र आएगी। एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या होगा। पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के आपस के 10 मैच हैं, 5 उन्होंने अपने टेस्ट खेलने हर साल, 5 टेस्ट तो वो गए। और अगर 2 या 3 न्यूजीलैंड के साथ हो जाते हैं, या 4 न्यूजीलैंड के साथ हो जाते हैं, या 3 न्यूजीलैंड के साथ लगा लें, 2 वेस्ट इंडीज़ के साथ लगा लें, 2 पाकिस्तान के साथ लगा लें, 1 बांग्लादेश के साथ लगा लें, तो अब इंग्लैंड कैसे खेलेगा इंडिया के साथ? इंडिया ने ना पाकिस्तान से खेलना है, ना बांग्लादेश से खेलना है, ना श्रीलंका से खेलना है। आने वाले दौर में वो वेस्ट इंडीज़ से वैसे मैच बहुत कम खेलती है, अफगानिस्तान से वो नहीं खेलती। अब देखें कितने टीमें गई, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, श्रीलंका गया, वेस्ट इंडीज़ गया, 6 टीमें गई। अब पीछे बचती है 4 टीमें। न्यूजीलैंड बहुत कम मैच खेलती है, आप उसको ना होने के बराबर ही लें। बाकी रहेगी 3 टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की टीम है, ये 3 टीमें, ये तीनों ने आपस में भी खेलना है, और बाकी जो 7 या 6 ममालिक हैं उनके साथ भी खेलना है। अब बताएं इंडिया के साथ कैसे इतने मैच खेलेंगे? अब ब्रॉडकास्टर जो है, जो इंडिया पे पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो जाएगी? अगर आईपीएल को 3 अरब का लॉस हुआ है, तो इस आईपीएल के बाद मुझे लगता है आईपीएल को 6 अरब का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल लोगों के कम हो जाएंगे ना। एक ही टाइम पे 2 लीग स्टार्ट हो रही हैं, इंटरेस्ट लेवल कम होगा, बिडिंग लेवल कम होगा। पाकिस्तान की पूरी कौम देखती थी, बांग्लादेशी कौम देखती थी, श्रीलंकन लोग देखते थे। वहाँ पर भी जो है ना, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती थी, क्रिकेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट की जाती थी, खिलाड़ियों को देखा जाता था, लाइक और डिसलाइक किया जाता था। एट सेम टाइम अब 2 लीग्स होंगी, और पाकिस्तान में तो वैसे ही जो इंडिया के मैचेस हैं उनको बैन कर दिया है, और उन्होंने कहा जी आईपीएल हमने नहीं निकाली, तो व्यूअरशिप वैसे ही कम हो जाएगी। जब व्यूअरशिप कम होगी तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो ये एक मेगा लॉस है इंडियन क्रिकेट को। उनको अपने बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। 3-3, 4-4 खिलाड़ी खरीद लें, इतने 23 से 24 करोड़ का तो एक प्लेयर खरीदा है, तो 9 करोड़ एक मुस्तफिज़ुर रहमान पे इनको बुरे लग गए हैं। लेकिन चले, बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया।